the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde's job and his government will be on the line today when the Supreme Court announces an important verdict on last year's Shiv Sena mutiny. The Supreme Court will decide whether Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and 15 other MLAs should be disqualified for revolting against the then Chief Minister Uddhav Thackeray in June last year. Mr. Thackeray had asked the top court to step in after Mr. Eknath Shinde, backed by the opposition BJP, split the Shiv Sena and led most of the MLAs to form a new government after joining hands with the BJP. That crucial verdict coming up, and before that, listen in to what the Maharashtra Speaker told my colleague Sohit Mishra. सर, गुरुवार को एक अहम फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जिसमें 16 विधायक, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका भविष्य भी तय किया जाएगा। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? और एक तरफ जो ये पूरा डिबेट है कि ये फैसला कौन कर सकता है, स्पीकर कर सकता है या अदालत कर सकता है, ऐसी कई सारी चीजें हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दर्ज हुई थी उसमें पूरी तरीके से सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई के बाद ऑर्डर की इंतज़ार में सभी लोग हैं। मैंने इसके पहले भी कहा है कि भारत के संविधान में ये स्पष्ट रूप से प्राविधान है कि डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ का निर्णय और ये पिटीशन चलाने का काम ये विधानसभा अध्यक्ष और केवल विधानसभा अध्यक्ष का ही होता है। और हमारे संविधान में न्याय व्यवस्था यानी जुडिशरी, कार्यकारी मंडल यानी एग्जीक्यूटिव और विधिमंडल यानी लेजिस्लेचर, इन तीनों को अपनी अपनी दायरे में रहकर काम करने का आदेश दिया गया है। और इसीलिए जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन का कहीं भी ब्रीच नहीं होगा, इसका मुझे विश्वास है। भारत की जुडिशरी ये बहुत ही वाइब्रेंट और जिम्मेदार जुडिशरी है और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को कहीं भी तोड़ा नहीं जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष ही इस विषय का निर्णय करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय करने के बाद यदि वो निर्णय घटना के विरुद्ध हो, संविधान के विरुद्ध हो या नियमों के विरुद्ध हो, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है और अग्रीव्ड इंडिविजुअल है वो आर्टिकल 226 और 32 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस विषय रिट फाइल कर सकेगा। So while we wait for that crucial verdict from the Supreme Court today, let's understand what the petitions by the Shiv Sena, by the Thackeray faction said in the Supreme Court. Listen in to Anil Parab, a senior leader of the Thackeray faction of the Sena. अगर ये 16 MLAs डिस्क्वालीफाई होते हैं तब आगे का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर आप लोगों की प्लानिंग क्या है? क्योंकि अगर इन 16 विधायकों को हटाया भी जाए तब भी इनके पास एक मेजॉरिटी सरकार के पास दिखती है, लेकिन जो शिवसेना के विधायक वहां पर गए हैं उसके वजह से ये मेजॉरिटी है। ऐसे में क्या उनसे भी बातचीत है या उसे लेकर कोई स्ट्रैटेजी बन रही है कि सरकार का भविष्य क्या है अगर इन 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है? आप लोग एक चीज नहीं समझ रहे कि ये सिर्फ 16 लोगों का नहीं है। जो 2 पिटीशन हमने फाइल किए थे उसमें पहली बैच 16 लोगों की थी, दूसरी बैच है वो 23 लोगों की है। ऐसे 39 लोग यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है। 16 लोगों को उस वक्त के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने डिस्क्वालीफाई किया, जिसको चैलेंज किया गया। अगर ये डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पैरिटी के ग्राउंड पे वो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ये सिर्फ 16 लोग नहीं होंगे, अगर डिस्क्वालीफाई होगा तो ये टोटल 39 लोग हो जाएंगे।